हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। वीडियो लास्ट तक देखिए और इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये किस तरह एक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल क्या कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइन्स its ideas, philosophy and objectives, reflects the spirit in which the constitution has been framed। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या कर रही है, इंट्रोडक्शन कर रही है प्रीएम्बल, जिसके माध्यम से ये क्या क्या आउटलाइन कर रही है, क्या क्या चीज़ों को रख रही है। जैसे कि आइडिया रख रही है, क्या क्या आइडिया रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, फिलोसफी क्या क्या ऐड करा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा, ये सारे चीज़ें ये इंट्रोड्यूस कर रही है। साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट कैसा रहेगा और इसका फ्रेम्ड किस तरह इसका ढांचा बना जाएगा, सारा जानकारी ये दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू, लेटर बिकम, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू, ये बाद में क्या बन गया, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रस्तावना उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो बाद में क्या बन गया, प्रीएम्बल बन गया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द नेहरू ऑन December 13, 1946 laid down the principles that become the foundations of the preamble, यानी कि ये बाद में क्या बन गया, प्रीएम्बल का फाउंडेशन बन गया, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या बन गया, नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को, वो हमारा फाउंडेशन बन गया प्रीएम्बल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल्स वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री, ये जो आइडिया है प्रीएम्बल का, ये किस कंट्री से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए। कहाँ से हम इसे बोरो किए हैं, यूएसए से बोरो किए हैं। जैसे कि द कॉन्सेप्ट हैविंग preambles to the constitutions was borrowed from the constitutions of the United States of America। हम इसे कहाँ से बोरो किए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ, यानी कि इंडियन प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हम इसे बोरो किए हैं। किस तरह लैंग्वेज सेट करा जाएगा, क्या लैंग्वेज रहेगा, जैसे कि लैंग्वेज सेट करने का सिस्टम किस तरह रहेगा, ये सब हम कहाँ से बोरो किए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए हैं। जैसे कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द वर्डिंग स्टाइल्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी किस तरह वर्ड शब्दावली रहेगा, किस तरह ड्राफ्टिंग करा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोल दिया, प्रीएम्बल का, ठीक है। ये हम कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर बने हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। Which of the following words were added by the 42th Amendment 1976, यानी कि इनमें से
किन किन वार्ड को 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हम ऐड किए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। किस किस वार्ड्स हम इन्फ्लुएंस किए हैं और ऐड किए हैं 42 अमेंडमेंट के द्वारा, जो है सोशलिस्ट रहा, सेक्युलर भी रहा एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 वार्ड है, ये वार्ड को हम हमारे प्रीएम्बल में जोड़े थे, ठीक है। यानी कि दोज 3 वार्ड्स इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल्स बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो 3 वार्ड है, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये ऐड करा गया था। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या दर्शा रही है, रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड नेशनल यूनिटी। ये नेशनल यूनिटी को दर्शा रही है, हमारे भीतर कैसे समानता रहे, इसका जो स्पिरिट है हमारे अंदर, ये भी दर्शा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द टर्म सॉवरेन्स इन द प्रीएम्बल्स मीन्स। प्रीएम्बल में जो टर्म रखा गया है सॉवरेन्स, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। यानी कि हमारा देश का मामले में इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, यहाँ पर कोई भी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं रहेगा। ये जो सॉवरेनिटी है, ये हमें अधिकार दे रही है कि हम खुद के लिए पॉलिसी बनाएं, ठीक है। जैसे कि द सॉवरेन्स इम्प्लाइज दैट इंडिया इज फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स ओन पॉलिसीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल विदाउट डिपेंडेंस ऑन एनी फॉरेन पावर। यानी कि कोई भी बाहरी शक्ति से हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद का पॉलिसी खुद बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल्स मीन्स। प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट टर्म रखा गया है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। इसका अर्थ क्या है, वेल्थ का एंड रिसोर्सेज का किस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये डिटरमाइन कर रही है। यानी द सोशलिस्ट एम्फासाइजेस इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये क्या किसके ऊपर एम्फासाइज दे रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर एम्फासाइज कर रही है, ठीक है। एंड द रिडक्शन ऑफ वेल्थ डिस्पार्टिस एमिंग ऑफ वेल्थ वेलफेयर स्टेट का विकास के ऊपर, स्टेट का हित के लिए ये सब काम कर रही है, ठीक है। ये यानी कि सोशलिस्ट मतलब पूरा समाज को इकोनॉमिकली और सारे मुद्दे को ये देख रेख कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द टर्म सेकुलर सिग्निफाइज दैट। ये जो टर्म है सेकुलर, ये क्या सिग्निफाइज कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सेक्युलर है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये रिलीजियंस एंड स्टेट्स आर सेपरेट्स। ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये कह रही है कि रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि हमारा देश और हमारा धर्म, ये दोनों अलग अलग चीज़ें है, ये अलग चीज़ है। जैसे कि क्या कह रही है, इंडिया इज ए सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन्स। यानी कि एक देश का, एक राज्य का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंश्योरिंग फ्रीडम्स ऑफ फेथ एंड वर्शिप्स। ये क्या कर रही है, जितने सारे भी रिलीजन है सारे को इक्वली ट्रीट कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि उनका फेथ में वर्शिप में फ्रीडम रख पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द टर्म डेमोक्रेटिक्स मीन्स। ये जो टर्म है डेमोक्रेटिक, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि रहेगा रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि जो प्रतिनिधित्व हम चुनेंगे, चुनाव के द्वारा उन्हें चुना जाता है, वो हमें रूल करेंगे, ठीक है। ये क्या दर्शा रही है, ये डेमोक्रेटिक को दर्शा रही है।
जैसे कि डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट द पीपल्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर्स। ये क्या एंश्योर कर रही है, क्या सुनिश्चित कर रही है? पीपल जो है ये अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, यानी कि लोग एनर्जी का सोर्स है, वो शक्ति का उत्स है जिसके द्वारा चुना जाएगा कौन उन्हें रूल करेगा, और वो चाहे तो उसे हटा भी सकते हैं, उनके ऊपर पूरा पावर तय किया गया है। और एक्सरसाइज थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसके द्वारा क्या हो रही है? निष्पक्ष एंड स्वतंत्र इलेक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल्स मीन्स। प्रीएम्बल में जो ये जो टर्म रखा गया है रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? रिपब्लिक का अर्थ क्या है? देखिए इसका जो अर्थ रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि स्टेट का जो मुख्य रहेगा उन्हें किस तरह चुना जाएगा? इलेक्टेड, यानी कि इलेक्शन के द्वारा। और रिपब्लिक अर्थ इन द वे इन ए रिपब्लिक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड देयर इज नो हेरेडिटरी रूलर्स एंड एंश्योरिंग इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स। यानी कि ये ऐसा कह रहा है कि जो हमारा हेड है, जैसे कि हमारा इंडिया का नेशन का हेड जो हम कहेंगे प्रेसिडेंट्स, वो किस तरह चुना जाएगा? वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि हेरिडिटरी, यानी कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये इंश्योर कर रही है कि इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स, जो कि सिटीजन के भीतर इक्वालिटी बन पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्रीएम्बल्स वाज अडॉप्टेड ऑन। प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट करा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया था। जैसे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द प्रीएम्बल्स along with the constitutions on 26 नवंबर 1949, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे प्रीएम्बल को भी अडॉप्ट किया गया था। और किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट किया था। और इसे कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्रीएम्बल्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यानी किस तारीख से प्रीएम्बल हमारा प्रभावी रहा, यानी कि कार्यकारी रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी थ्रो अडॉप्टेड अर्लियर द प्रीएम्बल्स केम इनटू फोर्स विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिपब्लिक डे 1950, यानी कि हालांकि ये बहुत जल्द, बहुत अर्लियर ऑर्डर करा गया था, पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तब एक प्रीएम्बल भी लागू हुआ, जैसे कि रिपब्लिक डे से ये लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से ये जारी रहा, ठीक है, इफेक्ट रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल्स रेफर्स टू। प्रीएम्बल में जो वर्ड है जस्टिस, ये क्या रेफर कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्या दर्शा रही है? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को ये दर्शा रही है। जैसे कि द प्रीएम्बल्स एंश्योर दैट एवरी सिटीजन एंजॉयज जस्टिस इन ऑल एस्पेक्ट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स। इस सारे एस्पेक्ट्स को ये जज कर रही है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सारे एस्पेक्ट के ऊपर आपको जस्टिस यानी कि आपको न्याय मिलना चाहिए, ये एंश्योर कर रही है जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में जो रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए द लिबर्टी प्रोमिसेस इन द प्रीएम्बल्स इनक्लोज, यानी कि लिबर्टी क्या दर्शा रही है? हमारे जो प्रीएम्बल में लिबर्टी रखा गया है ये क्या दर्शा रही है, क्या प्रोमिस, किस तरह प्रोमिस हमें कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए लिबर्टी हमें क्या स्वतंत्रता दे रही है? लिबर्टी मतलब किस तरह हमें स्वतंत्रता मिल रही है।
जैसे कि हमारे थॉट के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर, बिलीव के ऊपर, फेथ के ऊपर, हमारे वर्शिप के ऊपर, हम क्या करेंगे, क्या बिलीव करेंगे और किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, ये थॉट, इस सारे के ऊपर हमें स्वतंत्रता प्रदान कर रही है लिबर्टी। ठीक है, जैसे कि लिबर्टी एंश्योर्स क्या एंश्योर कर रही है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड एक्सप्रेशंस। ये क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कर रही है, एक्सप्रेशन कर रही है विदाउट हार्मिंग अदर्स राइट और नेशनल यूनिटी। यानी कि यहाँ पर आप कोई दूसरा का जो राइट्स को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं और उन नेशनल यूनिट को भी भंग नहीं कर सकते हैं। पर बाकी जो आपका जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस रह गया और एक्सप्रेशन रह गया, उसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगा। ठीक है, ये लिबर्टी ये सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया देखिए, द इक्वालिटी मेंशन्स इन द प्रीएम्बल्स एंश्योर्स। प्रीएम्बल में जो इक्वालिटी मेंशन करा गया है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो उत्तर रहेगा सटीक उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये क्या दर्शा रही है, इक्वल स्टेटस दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी दे रहेगी इक्वालिटी बिफोर लॉ, साथ ही साथ क्या कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है इन ऑल फील्ड। जितने भी फील्ड है सारे फील्ड में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल्स प्रोमोट्स। यानी फ्रैटर्निटी हमारे प्रीएम्बल में क्या प्रमोट कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये क्या प्रमोट कर रही है, किस तरह का प्रोत्साहन दे रही है, हमारे अंदर भातृभाव रहे, हमारे अंदर एकता रहे और हम इंटीग्रिटी बना रहे, ये सारे एंश्योर कर रही है, इसको आगे बढ़ा रही है। जैसे कि फ्रैटर्निटी एश्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का जो सम्मानजनक लाइफ, ये सुनिश्चित कर रही है एंड प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता बने रहे और एमंग ऑल सिटीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देगा, द प्रीएम्बल्स वाज एडॉप्टेड बेस्ड ऑन। यानी किस आधार पर प्रीएम्बल को एडॉप्ट करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसके आधार पर प्रीएम्बल्स एडॉप्ट करा गया था। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, वो बाद में प्रीएम्बल बन गया था। ठीक है, जैसे कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड इन जनवरी 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल्स। जो प्रीएम्बल का फाउंडेशन बन गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा ये कब पारित हुआ था, जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द प्रीएम्बल्स एक्ट एज ए। यानी कि ये प्रीएम्बल जो है ये किस तरह एक्ट कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मोरल एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ एम। ये क्या कर रही है, मोरल एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही है हमारे लक्ष्य का। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ये गाइड कर रही है किस तरह हमारा मोरालिटी रहेगा, किस तरह हमारा एम रहेगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट किस तरह रखा जाएगा, इस सारे को गाइड कर रही है हमारे प्रीएम्बल्स। यानी कि ये लोगों के भीतर एकता बन पाए और यूनिटी मेंटेन कर पाए, इंटीग्रिटी बना रख पाए, ये सारे को ये सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, जैसे कि इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्टिंग द मोरल एंड द पॉलिटिकल वैल्यू दैट इंस्पायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंस्पायर कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर कर रही है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे द वर्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या दर्शा रही है, क्या सिग्निफाई कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सट्टे का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द पीपुल्स। ये क्या दर्शा रही है? सुप्रीमेसी ऑफ द पीपुल्स, पीपल का सुप्रीमेसी को ये दर्शा रही है। जैसे कि इट एस्टेब्लिश दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपुल्स नॉट इन एनी एक्सटर्नल पावर्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो शक्ति कहाँ से डिराइव कर रही है? पीपुल से, लोगों से, ना कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ये डिराइव कर रही है, न कि कोई एक्सटर्नल पावर से भी डिराइव कर रही है। ठीक है, ये दर्शा रहे कि वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम पावर प्रदान करें, हम सुनते हैं कौन हमें रूल करेगा। ये जो पावर, ये जो अथॉरिटी दे रही है, ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, जैसे कि वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, ये दर्शा रही है, ये इस तरह सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल्स एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसने डिस्क्राइब किया है प्रीएम्बल को किस तरह? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसने डिस्क्राइब किया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एन ए पलकीवाला, किसने? एन ए पलकीवाला। जैसे कि द जूरिस्ट एन ए पलकीवाला कॉल्ड द प्रीएम्बल्स द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि प्रीएम्बल जो हमारा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, जो समराइज कर रही है इसका एसेंस, इसका महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रीएम्बल्स वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय, यानी कि प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड करा गया था, और उस अमेंडमेंट क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि प्रीएम्बल जो अमेंडमेंट करा गया था उस अमेंडमेंट को क्या कहा गया है? 42 अमेंडमेंट्स, यानी कि 42 अमेंडमेंट्स जो हुआ था 1976 को। ठीक है, एडेड द वर्ड्स, जो किस वर्ड को ऐड करा गया था? जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर्स एंड इंटीग्रिटी। ये जो तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड को ऐड करा गया था किसमें? प्रीएम्बल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सुप्रीमेसी कोर्ट इन द केशवानंद भारती केसेस हेल्ड दैट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीएम्बल को ऐड करने की, या फिर प्रीएम्बल के साथ ये जो वर्ड है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है इस मामले के ऊपर किस तरह राय दिया था? प्रीएम्बल क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए ये जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले रहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कोई अलग चीज़ नहीं, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इस तरह का राय आया था, यानी कि केशवानंद भारती केस के बाद ये इस तरह होया था। जैसे कि उसके पहले ऐसे नहीं था, प्रीएम्बल कोई दूसरा चीज़ था और कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज़ था। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट्स रूल द प्रीएम्बल्स इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन हेल्प इंटरप्रेट्स इट बट कांट ओवरराइड इट। यानी कि प्रीएम्बल जो है ये किस तरह का काम करेगा? ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी प्रोविजन रखा गया है उसमें चेंजेस लाएगा नहीं। ये कुछ भी चेंजेस नहीं लाएगा, बट बस गाइडिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट द वेरी केसेस वाज हेल्ड, जो 1960 में हुआ था, हेल्ड दैट, यानी कि ये जो केस के माध्यम से और क्या हुआ था प्रीएम्बल के ऊपर किस तरह प्रभाव रहा। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस केस के माध्यम से इस तरह हुआ था कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, इस तरह जजमेंट आया था। जैसे कि इनिशियली द वेरी केसेस जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट व्हिच वाज लेटर रिवर्स्ड।
यानी कि इनिशियली जो स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो यानी कि बेरोबारी केस के द्वारा यहाँ पर इस तरह डिसीजन लिया गया था कि प्रीएम्बल्स एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पर बाद में इसे रिवर्स करा गया था जैसे कि केशवानंद भारती केस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू एम्फासाइज। ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, ठीक है, इसे ऐड करा गया था किसके ऊपर एम्फासाइज करने के लिए, किस मुद्दे को ये एम्फासाइज कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या एम्फासाइज कर रही है, जैसे कि नेशनल यूनिटी एंड टुगेदरनेस। ये क्या एम्फासाइज कर रही है, नेशनल यूनिटी को एंड टुगेदरनेस को ये एम्फासाइज कर रही है। जैसे कि द इंटीग्रिटी रेनफोर्स द गोल ऑफ मेंटेनिंग द यूनिट एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरह यूनिटी यानी कि एकता रह पाए, यानी इंडिविजुअलिटी कैसे स्वतंत्रता रह पाए, इस सारे को ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी ये दर्शा रही है, ठीक है ना, इनकी इसे हम कह सकते हैं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ व्हिच रिवॉल्यूशंस, यानी कि किस रिवॉल्यूशन का जो फिलोसफी प्रीएम्बल दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी किस रिवॉल्यूशन का फिलोसफी ये दर्शा रही है प्रीएम्बल, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रीएम्बल फिलोसफी को यह दर्शा रही है। जैसे कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वेर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यह इंस्पायर हुआ है। जैसे कि जो आइडिया हम लिए हैं जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया एंड फ्रेटर्निटी, ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल्स, इनमें क्या चीज़ें जो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। क्या है, देखिए प्रॉस्पेरिटी प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है, नो। जैसे कि द व्हाइल द प्रीएम्बल्स मेंशन द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली लाइकली मेंशन द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के बारे में कुछ भी जानकारी मेंशन करा गया है हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्रीएम्बल्स डिक्लेयर्स इंडिया एज, यानी कि प्रीएम्बल इंडिया को किस तरह डिक्लेयर करा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, यानी कि ये किस तरह डिक्लेयर कर रही है, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, ये सारे चीज़ों को ये डिक्लेयर कर रही है, यानी कि इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये जो 5 वर्ड है ये वर्ड को हम रखे हैं हमारे प्रीएम्बल में। जैसे कि दोज 5 डिस्क्रिप्टिव टर्म्स समराइज द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज स्टेटेड इन द प्रीएम्बल्स, यानी कि ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्रीएम्बल्स वाज इनेक्टेड आफ्टर द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज, यानी कि देखिए प्रीएम्बल कब लागू करा गया था, जब होल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ा, यानी कि होल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा गया था ताकि उसके बाद प्रीएम्बल को लागू करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए ड्राफ्टेड एंड डिस्कस्ड, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग खत्म हो गया था, डिस्कशन भी सारा खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ ना, प्रीएम्बल्स को अडॉप्ट करा गया था आफ्टर द कंप्लीट ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इट्स रिफ्लेक्टेड ऑल इट्स प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो हमारे प्रीएम्बल्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सारे प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितना सारा चर्चा होना था वो हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग खत्म हो गया है।
उसके बाद प्रीएम्बल को अडॉप्ट करा गया था और इनैक्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रीएम्बल्स गिव्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू, यानी कि प्रीएम्बल्स जो दे रही है अथॉरिटी पावर्स, ये किसे दे रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीपुल्स ऑफ इंडिया। किसे अथॉरिटी दे रही है? पीपुल्स ऑफ इंडिया, यानी कि द पीपुल्स क्लियरली बिगिंस विद द पीपुल्स ऑफ इंडिया शोइंग द सॉवरेंटी रेस्ट विद द पीपुल्स, यानी कि ये हमारे सार्वभौमत्व को दर्शा रही है। ठीक है, यानी कि हम अपने ऊपर जो रोल होगा हम कानून बनाएंगे, यानी कि हमें पूरा अधिकार है, हम कोई भी एक्सटर्नल पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल्स एक्ट एज ए की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड बाय, यानी कि प्रीएम्बल्स किस तरह एक्ट कर रही है? एक की की तरह, जो कि अंडरस्टैंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह अंडरस्टैंड करेगा, उससे अंडरस्टैंड करने के लिए एक की तरह ये एक्ट कर रही है। जैसे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्स्ट बैरकर। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? आर्स्ट बैकर ने दिया था। जैसे कि द पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर्स्ट बैकर्स describe the preambles as the key to the minds of the constitution's maker. The political scientist Ernst Becker described the preambles as the key to the minds of the constitution's maker. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 2i। जैसे कि द प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी, इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो क्या है, किस तरह है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, जैसे कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। जैसे कि हमारा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नॉन जस्टिसेबल है, उसी तरह प्रीएम्बल भी है, वो जज नहीं करा जाएगा, यानी कि कोर्ट में उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इट इज सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये रिफ्लेक्ट करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नॉन जस्टिसेबल नेचर्स ऑफ द प्रीएम्बल्स मीन्स, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है नॉन जस्टिसेबल नेचर प्रीएम्बल का, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट कांट बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ये कहाँ पर एनफोर्स नहीं कर जाएगा, कोर्ट में इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं जारी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि द बीइंग नॉन जस्टिसेबल्स द प्रीएम्बल्स एक्सप्रेसेस ideals and objectives but does not confer enforceable rights, यानी कि ये आइडिया दर्शा रही है, उसका उद्देश्य दर्शा रही है, और वो उद्देश्य या फिर वो आइडिया वो लागू होगा उसका कोई भी ये गारंटी नहीं दे रही है, और इसके ऊपर कोई भी एनफोर्सेबल राइट नहीं दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या पूछा देखिए, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रीएम्बल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच प्रिवेल्स, अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि हो जाती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन जाती है, प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों में सबसे पावरफुल कौन रहेगा, किसका शक्ति ज़्यादा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे कि द प्रीएम्बल्स कांट ओवरराइड स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज हैव सुप्रीमेसी। देखिए प्रीएम्बल्स गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती है, इसीलिए जो प्रिवेल करेगा वो कौन है, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
द रूल्स ऑफ द प्रीएम्बल्स एज पर द सुप्रीम कोर्ट इज, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से प्रीएम्बल का रूल्स क्या है, किस तरह है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसके जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस, यानी कि ये क्या कह रही क्या बता रही है, यानी कि प्रोविजन को यानी कि हेल्पफुल यानी कि मॉडिफाई करने में या फिर प्रोविजन को अच्छे तरह से लागू करने में ये हेल्पफुल हो रही है प्रीएम्बल का जो रूल्स है। जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड द प्रीएम्बल्स इज ए की टू माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज टू क्लियरली एम्बिग्विटी इन द इट्स प्रोविजंस, यानी कि हमारा जो प्रोविजन रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर द्वंद्व सृष्टि होती है यानी कि द्वंद्व आ जाती है, एम्बिग्विटी रह जाती है, उस एम्बिग्विटी से छुटकारा पाने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक गाइड कर रही है, यानी कि जैसे कि माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है, ठीक है, यानी कि उस तरह एक्ट कर रही है हमारा प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सॉवरेंटी अंडर द प्रीएम्बल्स लाइज विथ, यानी प्रीएम्बल्स के अंडर जो सॉवरेंटी है ये किसके तहत काम कर रही है, किसके अंडर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीपुल्स ऑफ इंडिया सॉवरेंटी किसके तहत काम कर रही है, पीपुल्स ऑफ द इंडिया, यानी द प्रीएम्बल्स बिगिंस विद द पीपुल्स ऑफ इंडिया एम्फासाइजिंग द सॉवरेंटीज ऑफ द नेशन रेस्ट विद द इट्स पीपुल्स, यानी ये क्या एम्फासाइज कर रही है, सॉवरेंटी ऑफ द नेशंस विद रेस्ट ऑफ इट्स पीपुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द फ्रेज वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया इम्प्लाइज, ये क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉवरेंटी लाई विद द पीपुल्स, यानी कि इट एस्टेब्लिशेस that the ultimate power to the governors of India originates from its citizens, not by the external authority, यानी सार्वभौमिक यानी कि लोगों के पास पूरा अधिकार है, इस तरह यह यहाँ पर कहा जा रही है। जो कि अल्टीमेट पावर है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से डिराइव करा जाता है, कौन गवर्नमेंट को अल्टीमेट पावर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उन्हें रूल करने के लिए अधिकार दे रही है, जो कि लोग जैसे कि सिटीजन्स, इंडिया का सिटीजन्स उस तरह पावर दे रहे, सारे सिटीजन्स के पास अधिकार है, वो वोट दे के अपना जो इलेक्टेड कैंडिडेट हो चुनेंगे, और नॉट एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द प्रीएम्बल्स प्ले ए वाइटल रोल्स इन, यानी प्रीएम्बल्स किस तरह प्ले कर रही है, एक वाइटल रोल प्ले कर रही है किस फील्ड में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसके जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिमूविंग एम्बिग्विटी इन द इंटरप्रिटेशंस, यानी कि प्रेजेंट करने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाएगा, यानी कि हम जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है कह रही है, उसमें अगर कोई भी एम्बिग्विटी आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए प्रीएम्बल काम कर रही है, ठीक है, उस तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि द कोर्ट रेफर द प्रीएम्बल टू इंटरप्रेट अनक्लियर प्रोविजंस, यानी कि जो जहाँ पर हमारे अनक्लियर प्रोविजन रखा गया है उसे ये हटा रही है, एंड अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड देम, यानी कि जो प्रोविजन रखा गया है उसका डीप मीनिंग क्या है, उसका इंटेंट मीनिंग क्या है वो दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द प्रीएम्बल्स कांट, यानी प्रीएम्बल्स यहाँ पर क्या नहीं कर सकती। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवरराइड एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ये ओवरराइड नहीं कर सकती है, जैसे कि द प्रीएम्बल्स गाइड्स द इंटरप्रिटेशंस बट कांट सुपरसीड्स द एक्चुअल आर्टिकल्स और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हमारे जो प्रीएम्बल्स है ये गाइड करती है, ठीक है, बट
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन को चेंज करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा है, ठीक है, ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द प्रीएम्बल इज सिमिलर इन नेचर हुई थी, यानी कि इनमें से किसके साथ प्रीएम्बल का एक्ट कर रही, किसके समान एक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रीएम्बल किस तरह काम कर रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस तरह प्रावधान उसमें रखा गया है उस तरह प्रोविजन हमारे प्रीएम्बल में रखा गया है। जैसे कि द बोथ आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, एंड एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि ये दोनों भी गवर्नेंस के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल्स इज इनकरेक्ट, इनमें से किस स्टेटमेंट्स प्रीएम्बल के ऊपर जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट कैन ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजंस। ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे द प्रीएम्बल्स कांट ओवरराइड और सुपरसीड्स एनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कहा गया कि हाँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, पर ये नहीं कर सकता है। प्रोविजन इस तरह करने का उनका पास पावर नहीं है, ठीक है, प्रोविजन को इस तरह पावर नहीं देगा है। जैसे कि प्रोविजंस कांट ओवरराइड एंड सुपरसीड्स एनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द आइडियल्स मेंशन्स इन द प्रोविजंस सॉरी प्रीएम्बल्स। प्रीएम्बल में जो आइडिया मेंशन करा गया है वो किस तरह आइडिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए ये जो आइडिया है जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है, जैसे कि आइडिया लाइक द सोवरेन्स हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, डिस्क्राइब इन द करेंट नेचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। यानी कि ये जो आइडिया है ये हम पहले से अचीव कर चुके हैं, ये आइडिया को हम प्रीएम्बल में मेंशन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्पिरेशंस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल्स आर, यानी कि प्रीएम्बल में जो एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षा रखा गया है, ये जो आकांक्षा क्या दर्शा रही है, किस तरह आइडिया है या फिर गोल्स है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए प्रीएम्बल में जो कुछ भी अचीव करा गया है वो है आइडियाल्स, और जो अचीव नहीं करा गया है, जो फ्यूचर गोल की तरह रखा गया है वो है एस्पिरेशंस। जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया एंड फ्रेटर्निटी हो गया, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव्स येट टू बी फुल्ली रियलाइज्ड, यानी कि सारे को जस्टिस मिल पाए, ये फ्यूचर को दर्शा रही है। किसे किसे जस्टिस मिलेगा जी, किस तरह जस्टिस मिलेगा, सारे इस मुद्दे को जांच करने को पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यह जो है हमारे एस्पिरेशन की तरह रखा गया है, रह गया है। जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीन्स टू अचीव द एस्पिरेशंस ऑफ द प्रीएम्बल्स। देखिए इनमें से क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है जो प्रीएम्बल का एस्पिरेशन को अचीव करना इस तरह दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो आइडियल्स है जैसे कि तो सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, ये आर मीन टू अचीव मीन्स टू अचीव इन द एस्पिरेशंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटीज एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि इसके माध्यम से हम हमारे जो आकांक्षा को इससे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हु हैज होल्ड द अल्टीमेट सॉवरेनिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल्स, यानी कि
इसमें इसके पास ये पावर है, रहता है कि उनके पास अल्टीमेट सोर्स है सॉवरेनिटी का। एक प्रियम्बल के हिसाब से उन इसमें किसके पास अल्टीमेट सोर्स है सॉवरेनिटी का। देखिए अल्टीमेट जो पावर दिए गए हैं वो किसे दिए गए, वो सिटीजन्स को यानी कि पीपल्स को। यानी द फ्रेज जो दर्शा रही है वही द पीपल्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द पॉपुलर सॉवरेनिटीज यानी सार्वभौमत्व हम कह सकते हैं। ए डेमोक्रेटिक कॉर्नर स्टोन्स यानी कि सियाली भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज ऑफ द पीपल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट, किस भाग जो ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज को दर्शा रही है लोगों का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि प्रीएम्बल्स। क्या दर्शा रही है, प्रीएम्बल्स। जैसे कि द प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट द बोथ द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज एंड एस्पिरेशंस गोल्स ऑफ द इंडियन पीपल्स। ठीक है, ये दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया है, देखिए द प्रीएम्बल्स कांट बी यूज्ड टू। प्रीएम्बल को हम किसके ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी कि ग्रांट एनफोर्सेबल राइट्स। यानी कि एनफोर्सेबल राइट्स इस तरह ग्रांट प्रीएम्बल नहीं कर सकता है। जैसे कि द प्रीएम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ राइट्स यानी कि राइट अधिकार नहीं है ये, बट ए स्टेटमेंट्स ऑफ द वैल्यू एंड पर्पजेस यानी कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है, यानी गाइड कर रही है और ये कोई भी अधिकार नहीं दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब द प्रीएम्बल्स एज। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को किस तरह डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की के द्वारा ये डिस्क्राइब कर रही है। जैसे कि द इट इज द फिलोसॉफिकल की, ये क्या है, फिलोसॉफिकल की है टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट एंड इंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दर्शा रही है फिलोसॉफिकल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा कर देखिए द प्रीएम्बल्स प्राइमरली सर्व एज ए। यानी कि प्रीएम्बल जो है प्राइमरली किस तरह सर्व कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये किस तरह सर्व कर रही है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह। जैसे कि इट आउटलाइन्स द पर्पज एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस गाइडिंग इंटरप्रिटेशंस एंड गवर्नेंस। यानी कि ये क्या दर्शा रही है, किसे और किस तरह किस रूपरेख को दर्शा रही है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज रहेगा, किस तरह फिलोसफी ऐड करा जाएगा, इस सब को दर्शा रही है। और जिसके तहत हम हमारे व्याख्या कर सकते हैं, गवर्नेंस उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह यह दर्शा रही है, इस तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए द प्रीएम्बल्स इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ वर्डिक्ट इन। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया किस वर्डिक्ट के द्वारा, हमारा प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि किस तरह पार्ट गया, किस किस केस के द्वारा, यानी किस केस के जजमेंट के द्वारा हमारा जो प्रीएम्बल्स वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बन गया। जैसे कि वो केस था केशवानंद भारती केसेस, किस केस के द्वारा ऐसा हुआ था, केशवानंद भारती केस के द्वारा ऐसा हुआ था। In 1973, the Supreme Court held that the preambles is part of the Constitution। ये क्या है, preambles हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना, एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और ये क्या दर्शा रही है,
इसका बेसिक स्ट्रक्चर को ये दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, द प्रीएम्बल्स कांट बी यूज टू डिटरमाइन, यानी कि प्रीएम्बल्स को हम क्या करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो प्रीएम्बल है कॉन्फ्लिक्ट्स विथ एक्सप्लिसिट प्रोविजंस, यानी इट कांट बी यूज टू कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, यानी कि ये जो हमारा प्रीएम्बल्स है, जो हमारा प्रोविजंस रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जा रही है उसको समाधान करने का ये काम नहीं करती है, यानी कि इट कांट यूज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज, यानी कि अगर ये गाइड ऐसे तो गाइड करती है, और कुछ ऐसे चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे इस तरह क्लॉज रखा गया है, उसके ऊपर जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उस डिस्प्यूट को ये नहीं सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द आइडियल्स इन द प्रीएम्बल्स आर, प्रीएम्बल का जो आइडिया है ये किस तरह है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आइडिया जो है ये अचीवमेंट्स ऑलरेडी रियलाइज्ड, यानी कि ये उस तरह अचीवमेंट है जो हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं और रियलाइज कर रहे हैं, ये अचीव हो गया है। ठीक है, जैसे कि आइडियल्स डिस्क्राइब द करेंट नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स, यानी कि ये किस क्या दर्शा रही है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का करेंट नेचर को ये दर्शा रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एस्पिरेशंस ऑफ द प्रीएम्बल्स आर, यानी कि प्रीएम्बल का जो एस्पिरेशन है कि इनके आकांक्षा ये किस तरह रहेगा, यानी कि क्या है क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये टू बी अचीव सोसाइटल गोल्स, यानी कि ये अभी हासिल करना है, यानी कि ऐसे ऐसे परिस्थिति आ जाएगा उसके तहत उसका निर्णय लिया जाएगा, इस तरह एस्पिरेशन दर्शा रही है। जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, कॉन्टिन्यूइंग एस्पिरेशंस गाइडिंग द स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअली हम एक्सेप्ट कर रही है, ये हमारा आकांक्षा बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है, परिस्थिति के हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द प्रीएम्बल्स एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम, यानी तो प्रीएम्बल्स एंश्योर कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका पावर है ये कहाँ से डिराइव करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपुल्स, यानी कि जो अल्टीमेट सोर्स बन गया वो क्या है, पीपुल है। ठीक है, जैसे कि द इट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट पीपल्स गिव देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद पीपल ने बनाए, ये इस तरह स्टेटमेंट दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द प्रीएम्बल्स प्लेज व्हाट काइंड ऑफ रोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का रोल किस तरह है, किस प्रकार का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। कैसे टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं प्रीएम्बल, जैसे कि द एक्ट एज द इंटरप्रिटेटिव, यानी किस तरह काम कर रही है, इंटरप्रिटेटिव की तरह, यानी कि इट असिस्ट्स आवर कोर्ट्स इन इंटरप्रिटेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट कर पाए, और अंडरस्टैंडिंग देयर स्पिरिटी, यानी कि उसका जो भावना उसको अंडरस्टैंड कर पाए, इस तरह ये काम कर रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, प्रीएम्बल्स कांट, प्रीएम्बल क्या नहीं कर सकता है, जैसे कि प्रीएम्बल्स ओवरराइड अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को ओवरराइड करेगा नहीं, प्रीएम्बल इस तरह नहीं कर सकता है। जैसे कि द इट गाइड्स द इंटरप्रिटेशन को ये गाइड कर रही है, बट कांट सुपरसीड्स स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कोई भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को
ये नहीं चेंज कर सकते, नहीं सुपरसेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्रीएम्बल्स। इसमें क्या प्रीएम्बल का बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिक्लेरेटोरी। यानी कि इनमें क्या चीज़ें जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, डिक्लेरेटोरी। यानी कि इट डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फिलोसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यह ऑब्जेक्टिव को दर्शा रही है, प्रिंसिपल को दर्शा रही है, यानी क्या फिलोसफी रखा जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाइंड, ये सारी चीज़ों को यह डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ दोज इज ए लिमिटेशंस ऑफ द प्रीएम्बल्स। इसमें क्या हमारे प्रीएम्बल का एक लिमिटेशन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। हमारे प्रीएम्बल का क्या लिमिटेशन है जिसके द्वारा वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट कांट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये क्या नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो रखा गया है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जैसे कि द प्रीएम्बल्स हैज ए लिमिटेड स्कोप। यानी कि प्रीएम्बल के पास क्या है, कुछ लिमिटेड स्कोप है, यानी सर्विंग ओनली ए गाइड एंड नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। यानी कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, ना कि एक सोर्स ऑफ पावर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीएम्बल्स वाज एडेड ऑन, कब इसे एडेड किया गया था यानी कि ग्रहण करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसे एडेड करा गया था। यानी कि द प्रीएम्बल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस वेर एडेड ऑन 26 नवंबर 1949। कब एडेड करा गया था, 26 नवंबर 1949 को, थ्रो एनफोर्स्ड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और ये कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस इज दैट। यानी कि आइडियल और एस्पिरेशन ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइडियल्स आर अचीव्ड। जो हमारा आइडियल्स है वो अचीव हो गया है, जैसे कि सेक्युलर हो गया, सोवरेनिटी हो गया, ये अचीव हो चुका है। बट जो एस्पिरेशन जैसे कि जस्टिस हो गया है, इक्वालिटी हो गया है, ये हम आकांक्षा के रूप में रखा है, यानी कि इज टू बी अचीव्ड, ठीक है। यानी कि आइडियल्स रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ इंडियन, यानी कि एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या क्या नेचर है, उसका नेचर क्या है ये दर्शा रही है। पर जो एस्पिरेशन है ये डिजायर गोल, फ्यूचर गोल हम जो अचीव करेंगे उसके ऊपर ये दर्शा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड एज द। प्रीएम्बल को किस तरह कंसिडर करा जा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये किस तरह कंसिडर करा जा रही है, स्पिरिट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि द प्रीएम्बल्स एज कैप्सुलेट्स द एसेंस, वैल्यू एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये सारी चीज़ें को दर्शा रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या रहेगा, उसका ढांचा किस तरह रहेगा, किस तरह उसका वैल्यू रहेगा, फिलोसफी किस तरह रहेगा, ये सारी चीज़ों को ये दर्शा रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी देख सकते हैं। देखिए गाइज आज जो क्लासेस है क्लास नंबर 66 है, ठीक है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे टॉपिक है सारे कवर के हैं, जो कि आपके जीके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। साथ ही साथ हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, जो कि हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।